अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। घायलों से मिलने जेएलएन अस्पताल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे हैं। युवा मोर्चा के प्रदर्शन में कई कार्यकर्ता घायल हो गए और इन घायल कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जेएलएन अस्पताल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे। तो आज की आपको लगातार वो तस्वीर दिखाते रहे जब कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरे। अजमेर की सड़कों पर ये युवा कार्यकर्ता नजर आ रहे थे और आरपीएससी का घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे। बैरिकेडिंग भी पुलिस की तरफ से की गई थी और उसके बाद जब पुलिस की तरफ से रोका गया, धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की में कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए। वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी जब एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस रवाना होने में वक्त लग रहा था और ऐसे में कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा था। वो तस्वीर भी नजर आई जब सीपी जोशी अंकित चेची को थामे हुए नजर आ रहे थे। वो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है क्योंकि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची घायल हुए थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनको थामे हुए थे। यानी युवा को थामे हुए अनुभव चल रहा था और अब युवा मोर्चा के प्रदर्शन में जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनसे मिलने के लिए सीपी जोशी अस्पताल पहुंचे हैं। तो अजमेर से ये जानकारी आपको बता रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो जयपुर हो चाहे फिर वो अजमेर हो। जयपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदेश आक्रोश दिखाते हुए, प्रदर्शन करते हुए, तो वहीं अजमेर में कार्यकर्ता जो लगातार आक्रोश जता रहे थे। तो अजमेर से आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं और वो देखिए ये तस्वीर भी नजर आ रही है जब लाठी भांजी गई तो कैसे अंकित चेची को थामे हुए सीपी जोशी नजर आ रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लगातार कार्यकर्ताओं पर लाठी चली, कई धक्का मुक्की भी हुई और इस धक्का मुक्की में घायल भी हो गए अंकित चेची जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। सीपी जोशी भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन जो धक्का मुक्की हुई उसके बाद कहीं ना कहीं चोट अंकित चेची को भी आई। तो इस वक्त वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीपी जोशी अंकित चेची को थामे हुए दिखाई दिए, लेकिन अब वो तस्वीर भी आपको बता रहे हैं और उस तस्वीर के साथ में ही अब जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उन कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अस्पताल सीपी जोशी पहुंचे हैं। अपने एक युवा नेता को थामे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो कार्यकर्ताओं के सर में, पांव में किस प्रकार से लाठी चार्ज किया है। कई कार्यकर्ता भी आईसीयू में अनकॉन्शियस है। आखिर किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए, ये भ्रष्टाचार का पैसा किसी को सुख नहीं दे सकता। अरे मरने के बाद भी वो यमराज अगर सजा देगा तो आपकी पत्नी और बच्चे भी कहेंगे कि सजा चोरी उसने की है तो सजा भी उसको दो। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? उन माँ बाप जो आज जिनके बेटों ने आत्महत्या कर ली उनके क्या हालात हैं? जिन लोगों ने रीट की परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण घर बैठे हैं उनकी बदुआ आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। और उनको न्याय दिलाने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, उसके ऊपर आपने लाठीचार्ज किया है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि तुरंत इस्तीफा दे। आप अगर न्याय नहीं कर सकते और सीधे रूप से आप इसमें दोषी हैं, आप बीएससी का मेंबर बनाया, आपने डॉक्टर जारोली को आपने चेयरमैन बनाया, वो सीधे रूप से आरोप लगा रहे हैं कि इसकी डोर ऊपर तक है, हम तो एक खाली छोटा मोहरा है। सलमान खुर्शीद को वकील किसने बनाया? आप ही पार्टी का नेता है। इसलिए आपका चेहरा सामने आ चुका है और जनता और भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अब चैन से बैठने वाला नहीं है।
आज कितने लोगों की चोटें आई हैं सर? कितने लोग गंभीर हैं? सैकड़ों कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। अभी हॉस्पिटल में कई लोग एडमिट हैं, कई लोगों को अनकॉन्शियस है जो आईसीयू में एडमिट है। मुझे लगता है कि अपराधियों के खिलाफ अगर ऐसा एक्शन करते तो शायद अपराध राजस्थान में कंट्रोल होते। अपराधियों को संरक्षण और जनता में भय, इस प्रकार का वातावरण राजस्थान में देखने को मिल रहा है। कुछ शपथ में भी लिया है बाद भाजपा की सरकार आती है तो ऐसी स्थिति में युवाओं को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, किस तरह का राज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो भी इस पेपर लीक के मामले में दोषी लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे नेता हैं, किसी भी बिल में घुस जाए उनको निकालकर सजा दी जाएगी। और इस आरपीएससी को भंग करके यूपीएससी की तर्ज पर एक ऐसी व्यवस्था दी जाएगी जिससे लोगों को विश्वास हो और युवाओं के साथ जस्टिस हो सके, उनको उसके लिए सरल प्रक्रिया हो सके। बाबूलाल कटारा ने ये कहा कि 1.5 करोड़ रुपए लेकर के मुझे जो सदस्य है वो बनाया गया। जब संवैधानिक संस्थाओं में इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम बोर्ड और आयोग और सीपी जोशी को आप सुन रहे थे। आयोग बना रहे हैं, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप के ऊपर बोर्ड बनाया। कब बनाया? जब आपका अंतिम समय आ गया। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे अकबर महान है और महाराणा प्रताप भगोड़ा है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की किताबों को कमरों में बंद रखा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार ने हमारे वीर योद्धाओं के पाठ जोड़ दिए और आक्रांताओं के पाठ हटा दिए। आपको आक्रांताओं से इतना प्यार है कि वो 1.5 करोड़ किताबों को कमरों में बंद कर दिया। सिर्फ लोगों को गुमराह करने का बात काम करते हो। अब जनता एक काट की आंटी बार बार चरती नहीं। आपका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। अजमेर की ये तस्वीर है, जरा ये तस्वीर देखिए, जहां अंकित चेत्री को चोट आई तो अंकित चेत्री को संभालते हुए, सहारा देते हुए सीपी जोशी नजर आए हैं।